यह है सेट, एक बहुत ही सोशली ऑकवर्ड बंदा जो अकेला रहता है, जिसकी ना कोई फैमिली है और ना ही फ्रेंड्स। ये अपनी लव इंटरेस्ट से रिजेक्ट होने के बाद एक ऐसा काम करता है जिसे सोचकर किसी की भी रूह कांप जाए। मूवी की स्टार्ट सेट को दिखाते हुए होती है, जो जॉब के लिए रेडी हो रहा था। सेट एक हाई लेवल का इंट्रोवर्ट इंसान है जो पेट एनिमल कंट्रोल सेंटर में काम करता है। सेट की जॉब वहाँ के पेट्स का ख्याल रखना है। सेट को अपनी जॉब से काफी लगाव है और वो वहाँ के पेट्स को बहुत चाहता है और उनके साथ काफी अटैच्ड भी है। एक दिन घर वापस लौटते हुए सेट को जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। ये होली कार्लिंग थी जो उसी के साथ सेम बस में ट्रैवल कर रही थी। होली पर सेट का क्रश था कॉलेज के दिनों से। वो उसकी क्लासमेट थी। होली को देखकर सेट उसके पास जाकर बैठ गया। वो उसे उसके नाम से पुकारता है, पर होली उसे नहीं पहचानती थी। सेट उसे याद दिलाता है कि वो सेम क्लास में पढ़ते थे। होली के पास एक डायरी थी। सेट के पूछने पर उसने बताया कि वो हर दिन का रिकॉर्ड उस डायरी में लिखती है। कुछ ही देर में होली का स्टॉप आ गया और वो चली गई। घर आकर सेट होली का सोशल मीडिया अकाउंट स्टॉक करता है, जिसमें उसका रिलेशनशिप स्टेटस सिंगल था। ये देखकर तो सेट के मन में लड्डू ही फूटने लगे। वो अगले दिन सिक्योरिटी गार्ड नेट से एडवाइस लेता है कि किसी लड़की को कैसे अप्रोच करे। नेट उसे सलाह देता है कि होली को कॉन्फिडेंट होकर अप्रोच करे, क्योंकि लड़कियों को कॉन्फिडेंट लड़के ज्यादा पसंद आते हैं। उनकी कॉन्वर्सेशन चल ही रही थी कि एक नर्स आकर सेट को बुलाती है। वो उसे एक जर्मन शेफर्ड को डॉक्टर के पास लाने के लिए कहती है। दरअसल उस एनिमल सेंटर का डॉक्टर एक डॉग को मारना चाहता था, क्योंकि वो काफी बूढ़ा और बीमार हो गया था और ऐसा करने पर वो उसके खर्चों से बच जाएंगे। सेट इस बात से एग्री नहीं करता, तो वो डॉक्टर उसे कहता है कि इतनी हमदर्दी है तो खुद के घर ले जाकर पाल ले। और ऑफ कोर्स सेट ऐसा नहीं कर सकता था, तो उसे डॉक्टर की बात माननी ही पड़ती है। वो बहुत दुखी मन से डॉग को डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर उसे इंजेक्शन दे देता है और थोड़ी ही देर में डॉग की सांसें रुक जाती है। उसके बाद सेट ने डॉग की बॉडी को जला दिया। वो बहुत अपसेट था, फिर उसने डॉग के सेल से उसका नाम हटा दिया। तभी सेट की नजर एक रूम पर गई जो काफी दिनों से बंद था। सेट उसे अंदर जाकर चेक करता है और सीन यही कट हो जाता है। इसके बाद सेट होली की सोशल मीडिया अकाउंट्स को स्टॉक कर रहा था। वो उसके बारे में बहुत गहराई से रिसर्च करता है। होली के लाइक्स, उसके डिसलाइक्स पता करता है और उन्हें याद भी करता है ताकि उसे इम्प्रेस कर सके। वो उस रेस्टोरेंट में बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ जाता है जहाँ होली वेटरेस का काम किया करती। वो फिर से उसे अप्रोच करता है, लेकिन इस बार भी होली उसे नहीं पहचानती। वो उसे याद दिलाता है कि वो बस में मिले थे और क्लासमेट्स भी थे। वो होली को उसके फेवरेट सिंगर के कॉन्सर्ट के लिए इनवाइट करता है। इनडायरेक्टली उसे डेट के लिए पूछता है। उसने काफी तगड़ी रिसर्च कर रखी थी, इसीलिए उसे पता था कि होली का फेवरेट सिंगर कौन है। होली को बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था, इसीलिए वो उसे मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। होली को बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि सेट उसके बारे में काफी कुछ जानता था। रात में जब वो घर जा रही थी, उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। ऑफ कोर्स ये सेट था। घर पहुंचकर उसने अपनी फ्रेंड क्लेयर को सारी बात बताई कि कोई उसका पीछा कर रहा था। क्लेयर को उसकी बात पर जरा भी यकीन नहीं हुआ। क्लेयर कहती है कि वो हवा में बातें बना रही है। उसके बाद होली को उसके नशेड़ी एक्स बॉयफ्रेंड एरिक का कॉल आता है, जो उसे कहता है कि आई लव यू बेबी, आई मिस यू। अगले दिन होली को एक बुके रिसीव हुआ। उसे लगा शायद एरिक ने भेजा होगा, तो वो उससे मिलने उसके बार में जाती है, पर एरिक उसे बताता है कि उसने कोई बुके भेजा ही नहीं। परेशान होली बार के बाहर स्मोक करने जाती है, जहाँ उसका सामना होता है किससे? ऑफ कोर्स सेट से, जो उसका पीछा करते हुए वहाँ तक आ गया था। सेट उसे कन्फेस करता है कि उसी ने वो बुके उसे भेजा था। ये सुनकर होली को उस पर गुस्सा आ गया कि अब ज्यादा हो रहा है। वो उसे वहाँ से फौरन चले जाने को कहती है, लेकिन सेट अपनी बात पर अड़ गया था, जिस वजह से वो दोनों में झगड़ा हो गया। एरिक ने ये सब देखा और होली की मदद की। उसने सेट को धक्के मारकर बाहर फेंक दिया। इसी हाथापाई में सेट के हाथ होली की डायरी लग गई, जिसे वो हमेशा अपने पास रखती थी। अगले कुछ दिन सेट होली की डायरी पढ़ने में बिजी हो गया। एक दिन वो उसी रूम में जाता है जो उसे कुछ दिन पहले दिखा था। ये रूम कई दिनों से खाली पड़ा हुआ था, जहाँ कोई आता जाता नहीं था। सेट के मन में एक बहुत खतरनाक प्लान चल रहा था। वो एक स्टील का केज बनाने का सोच रहा था। उसने केज का सामान लाया और इंटरनेट पर देखकर उसे बनाने लगा। उसने मेडिकल रूम से कुछ सेडेटिव यानी बेहोशी की दवाई जो जानवरों पर यूज करी जाती है वो चुराई। घर आकर वो खुद पर ही वो सेडेटिव यूज करता है, चेक करने के लिए कि वो सही से काम कर रही है या नहीं। वो इंजेक्शन इंजेक्ट करता है, उसके बाद वो बेहोश हो गया। अगले दिन जब उसे होश आया, वो अपने प्लान को अंजाम देने के लिए तैयार था। उसने होली का पीछा उसके घर तक किया। वो उसके रूम में खिड़की से कूदकर अंदर घुस गया और उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया। वो होली की बॉडी को एक कार्टन बॉक्स में डालता है और एनिमल सेंटर ले जाता है। नेट उसे बॉक्स अंदर लाते हुए देखता है। वो उससे पूछता है कि इसमें क्या है। सेट उसे झूठ कहता है कि इसमें सामान है, जबकि उसमें होली की बॉडी थी। सेट वो बॉक्स को उस मिस्टीरियस रूम में ले गया और उसने होली को केज में कैद कर दिया। थोड़ी देर बाद जब होली को होश आया, वो खुद को केज में देखकर पागल ही हो गई। वो चीखने चिल्लाने लगी। वो केज के
लॉक को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इस चक्कर में उसी के नाखून टूट गए। उसकी आवाज भी कोई सुन नहीं सकता था क्योंकि वो रूम बेसमेंट में था और डॉग्स भी लगातार भौंक रहे थे, तो उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। कुछ देर बाद सेठ वापस आया। उसने होली को पॉटी सीट दी उसे यूज करने के लिए। होली सेठ को देखकर शॉक हो गई और उससे भीख मांगने लगी कि उसे जाने दे, लेकिन सेठ अभी इस मूड में नहीं था। सेठ उससे कहता है कि उसने होली की भलाई के लिए ही उसे कैद रखा है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। होली पूरा दिन अकेले उस केज में बिताती है। अगले दिन सेठ फिर से वापस आया। इस बार वो होली के लिए खाने का सामान और पानी लाया था। सेठ फिर से होली को अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। होली अपनी इमेजिनरी फ्रेंड से बातें करके वक्त गुजारती है। हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि क्लेयर होली की सिर्फ इमेजिनेशन में थी, वो उसे हेल्यूसिनेट करती थी। उसके बाद जब वो टॉयलेट सीट यूज कर रही थी, एक रैट उसके पास आ जाता है, जिसे देखकर वो बहुत डर गई, लेकिन अगले ही पल उसने रैट को बेरहमी से मार दिया। होली का एग्रेसिव रूप बाहर आ रहा था। अगली बार जब सेठ वापस आता है तो होली उसे पूछती है कि क्या तुम मुझे मार दोगे, जिस पर सेठ कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने तो तुम्हारी बेहतरी के लिए ही तुम्हें कैद रखा है। वो होली से कहता है कि उसे पहली नजर में ही होली से प्यार हो गया था और जबकि वो उसके पास है वो इतनी आसानी से उसे जाने नहीं देगा। इतना कहकर वो फिर से चला गया। बाहर जाते हुए उसका सामना नेट से हुआ। नेट उससे सवाल करता है कि वो बेसमेंट में क्या कर रहा है, जिस पर वो बहाना बनाता है कि वो मेंटेनेंस इश्यू देखने गया था। होली की डायरी पढ़ते हुए सेठ को एक चौंकाने वाली बात पता चलती है कि एरिक क्लेयर के साथ होली को चीट कर रहा था। ये बात होली को पता चल गई थी। होली गुस्से में कन्फेस करती है कि उसने पहले तेज कार चलाकर और खुद का और क्लेयर का एक्सीडेंट किया, जिसमें क्लेयर और वो बच गए, लेकिन होली ने एक कांच का टुकड़ा क्लेयर में स्टैब कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। होली ने क्लेयर का मर्डर किया था, लेकिन पुलिस की नजर में वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था और तभी से होली क्लेयर को हेल्यूसिनेट करने लगी। इतना ही नहीं, अपने पहले मर्डर के बाद मानो होली को लोगों को मारने में मजा आने लगा था। वो एक के बाद एक बेगुनाह लोगों को मारने लगी, उनके मर्डर्स करने लगी और सब अपनी डायरी में लिखने लगी। सेठ ने ये सब उसकी डायरी में पढ़ लिया था और इसीलिए उसे भी एक मोटिव मिल गया था होली से दूसरों की हिफाजत करने का, तो वो होली को ही किडनैप कर लेता है। अगले दिन वो होली को कन्फ्रंट करता है उसके मर्डर्स के बारे में, जिस पर होली साफ साफ इनकार कर देती है और कहती है कि वो सब तो फिक्शनल कहानियां हैं जो सच नहीं है। सेठ ने उससे कहा कि वो डायरी पढ़ने के बाद पुलिस स्टेशन गया था ये पता करने की क्लेयर की मौत कैसे हुई थी, और उसे पता चला कि क्लेयर की मौत उसी तरीके से हुई थी जैसे होली ने अपनी डायरी में लिखा था। आगे वो ये भी बताता है कि वो कई दिनों से होली का पीछा कर रहा है और उसने अपनी आंखों से उसे मर्डर्स करते हुए देखा है। उसने एक लड़के को गला घोट के मार दिया और एक को आग लगाकर। क्लेयर का मर्डर करने के बाद होली सीरियल किलर बन गई थी। उसे खून करने में मजा आने लगा। उसके बाद सेठ वहाँ से चला गया। अगले कई दिनों तक उनके बीच माइंड गेम्स चलते रहे। होली सेठ को अपनी भोली बातों में फंसाने की कोशिश करती है, उसे प्यार से बातें करती है, लेकिन सेठ उसकी भोली बातों में नहीं आता क्योंकि होली की डायरी से उसे सब पता चल गया था कि वो कैसी है। वो उससे कहता है कि अपना नाटक बंद करे, मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला हूँ। होली को सेठ की इस बात पर गुस्सा आ गया। वो केज से अपना सर जोर जोर से पटकने लगी। उसने सेठ को धमकाया कि वो अगर यहाँ मर गई तो सेठ बुरी तरह फंस जाएगा और इस रायते को कभी समेट नहीं पाएगा। सेठ गुस्से में उसे अकेला छोड़कर चला जाता है और अगले कई दिनों तक नहीं आता। कुछ दिन बाद वो होली के पास आया। होली उसे कुछ खाने के लिए मांगती है, जिस पर वो मना कर देता है क्योंकि उसने लास्ट टाइम बहुत बुरा बर्ताव किया था और उसे खाना नहीं देकर वो उसे सजा दे रहा था। लेकिन जब होली उसे मीठी मीठी बातों से मैनिपुलेट करने लगती है, वो उसे खाने के लिए चॉकलेट्स दे देता है और खाना लेने के लिए बाहर चला जाता है। नेट को सेट पर शक हो रहा था, इसीलिए वो उसका पीछा करते हुए बेसमेंट तक पहुंच गया। उसने होली को केज में बंद देखा। तब तक सेट भी खाना लेके वापस आ चुका था। होली बहुत गंदा खेल खेलती है। वो नेट को जानबूझकर बातों में लगाती है ताकि सेट पीछे से आकर उस पर हमला कर सके। सेट नेट के सिर पर मारता है जिससे वो बेहोश हो गया। उसके बाद होली से मैनिपुलेट करने लगी कि नेट को मार दे वरना वो पकड़ा जाएगा। सेट एक सीमेंट का ब्लॉक नेट के सिर में दे मारता है जिससे बेचारे नेट की जगह पर ही मौत हो गई। उसके बाद होली सेट को चिढ़ाने लगी कि देखो मैंने तुम्हें अपने जैसा खूनी बना दिया है, अब तुम भी एक मर्डरर हो, बिल्कुल मेरी तरह। सेट बहुत घबरा गया और डरने लगा कि उसने होली की बातों में आकर क्या कर दिया। होली उसे बॉडी को ठिकाने लगाने का तरीका बताती है। वो उसे इंस्ट्रक्ट कर रही थी और सेट वैसा ही करता जाता है। उसने सबसे पहले नेट के सारे दांत निकाल लिए जिससे उसकी पहचान नहीं हो पाएगी। फिर उसने नेट की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए और डॉग्स को खाने के लिए दे दिया और बाकी की बॉडी को बर्नर में जला दिया। नेट की गायब होने की बात ज्यादा देर नहीं छुपी और पुलिस उसकी तलाश करते हुए एनिमल सेंटर तक पहुंच ही गए। ऑफिसर वहां इन्वेस्टिगेट करने लगे। वो सीसीटीवी चेक करते हैं, वहां काम कर रहे सभी वर्कर से पूछताछ करते हैं। उन्होंने सेट को भी इंटेरोगेट किया। सेट का बर्ताव बहुत अजीब था। वो सवालों का ठीक से जवाब नहीं दे रहा था, इसीलिए कॉप्स को उस पर शक हो गया। उसके बाद वो होली के पास जाता है। सेट को पूरा यकीन हो गया था कि वो और होली एक दूसरे के लिए
लिए बने हैं और उन्हें हमेशा साथ ही रहना चाहिए। वो होली के सामने उसका प्यार साबित करने के लिए खुद की ही उंगली काट लेता है। होली उसकी नाइफ ले लेती है और खुद के गले पर लगा देती है। उसने सेट से कहा कि वो अगर उसे बाहर नहीं निकालेगा तो वो अपनी जान ले लेगी। सेट के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो केज खोल देता है। बाहर निकलकर होली ने उससे कहा उसे यकीन हो गया है कि वो उससे प्यार करता है और वो भी उससे प्यार करने लगी है। फिर वो सेट को किस करती है उसका गला काटने से पहले। अगले सीन में हम देखते हैं कि होली एरिक के साथ वापस आ गई है और वो दोनों फिर से डेट कर रहे हैं। होली को पता चलता है कि एरिक फिर से उसे चीट कर रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं करती और उसे ऐसे ही जाने देती है। उसके बाद होली एक अबैंडन्ड वेयर हाउस में गई जहाँ उसने सेट को कैद रखा था। वो जिंदा था पर होली उसे बहुत टॉर्चर कर रही थी और उसकी हालत बहुत खराब थी। और तो और होली ने उसका गला काटा था तो वो अब बात भी नहीं कर सकता था। होली उससे अब सारे बदले ले रही थी। ये मूवी यही खत्म हो जाती है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में।